आज रात में मेरे घर पे कोई भी नहीं था और मुझे अकेले अपने लिए खाना बनाना था और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाना बनाने का, और मुझे मीठा खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और कुछ सिर्फ सब्जी बनाने का मन भी नहीं हो रहा था। तो फ्रिज में थोड़ा सा मावा पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से मावे का पराठा बना दिया जाए। ये बहुत ही जल्दी बनता है और इतना क्रिस्प बन के तैयार होता है, और अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट पराठा है आपकी क्रेविंग को दूर करने के लिए। तो चलिए आइए हम बनाते हैं मावे का पराठा। इसे बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 3/4 कप आटा, उसमें मैंने डाला है थोड़ा नमक, 1 टेबलस्पून घी, और जिस तरीके से हम पराठे का आटा गूंथते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से हमें इसे गूंथ लेना है। वैसे भी नवरात्रि चल रही है, लहसुन प्याज खाना भी नहीं है, तो रोज़ रोज़ समझ में ही नहीं आता है कि क्या बनाए, और अकेले के लिए बनाना है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि सब्ज़ी रोटी बनाकर कुछ खाया जाए। तो यहाँ पर मेरा आटा गूंथ चुका है, इसे मैंने साइड में रख दिया है। हम इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने मावा ले लिया है। मेरे पास थोड़े मावे की क्वांटिटी कम है, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 आलमंड्स को चॉप्ड कर लिया है, और इस मावे में हम डालेंगे इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो डालिए, मुझे तो इलायची का फ्लेवर बहुत ही पसंद है। अब यहाँ पर ये हमारा आटे को 5 मिनट हमने रेस्ट दे दिया। इस आटे से हमारे 3 पराठे बनके तैयार हो जाएंगे, और 3 पराठे के लिए कम से कम 150 ग्राम मावा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास थोड़ा सा कम था, इसलिए हमारी थोड़ी सी फिलिंग कम आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी ले ली है। आप थोड़ा पराठे के लिए थोड़ा से ज़्यादा लोई लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसकी मावे और शुगर और इसकी आलमंड फ्लेक्स की जो फिलिंग भरेंगे, अच्छे से उसमें पैक होना चाहिए, वरना सिकते टाइम हमारा पराठा टूट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मावा डाला है, यानी खोया। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड आलमंड्स, और जब मीठा पराठा बना रहे हैं तो उसमें शक्कर तो हम डालेंगे ही सही। अब इसमें हम डालेंगे शुगर आप अपने हिसाब से डालिए, जितनी आपको मीठा पसंद हो, और बस हम इसे इस तरीके से पैक कर देंगे, ताकि बेलते टाइम हमारा कहीं से भी पराठा फटे नहीं। हमें इसे अच्छे से पैक करना है। अब इसे हम सूखे आटे से लपेटेंगे और हल्के हाथों से बेलेंगे, ताकि कहीं से भी हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। इसे हमें ज़्यादा पतला बेलना नहीं है, हल्का सा मोटा ही रहने देना है, जैसे हम आलू का पराठा, प्याज का पराठा बनाते हैं उसी तरीके से। ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। अब मैंने तवे पर मीडियम से लो हीट पर एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया था। अब उसमें हम ये पराठा शिफ्ट करेंगे। हमें हाई फ्लेम पर इसे नहीं सेकना है, मीडियम से लो फ्लेम पर, और 1 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा घी, क्योंकि मावे के पराठा बिना घी के तो सिकता ही नहीं है। अब 1 मिनट के बाद फिर से हम घी अच्छे से लगा के इसका साइड चेंज करेंगे, और अब हम गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे, ताकि हमारा पराठा अच्छे से सिके और थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। मुझे इस पराठे पे थोड़ा घी ज़्यादा पसंद है, तो मैं घी ज़्यादा डाल रही हूँ। आपको जिस हिसाब से घी कम करना हो तो आप घी कम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा कितना क्रिस्प बनके तैयार हो रहा है। तो ये हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। अगर आपका आटा गूंदा हुआ है और आपके घर में खोया है, तो आप फटाफट से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके घर में खोया भी नहीं है, तो केवल शुगर के साथ और किसी भी नट्स को आप बारीक कट कर लीजिए, और आप ये पराठा इजीली बना सकते हैं। मेरी मम्मी तो मुझे बचपन में जो कहीं से मिल्क केक और मिठाइयाँ वगैरह आती थी, उसी में ही थोड़ी सी शुगर डाल के वो बना के देती थी। तो आप किसी भी तरीके से ये मावा का पराठा बना सकते हैं, और ये खाने में इतना ज़्यादा क्रिस्प होता है ना। देखिए आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्प बना है।
तो अगर आपकी मीठे की क्रेविंग हो रही है तो फटाफट से ये मावे का पराठा बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मैं एंजॉय करती हूँ अपने मावे का पराठा। बाय बाय।